हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लास ज़रूर देखें। उन क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो प्लीज़ उन क्लास को ज़रूर देखें। फर्स्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक जानकारी दी गई है और क्लास 2 में लेटर लिखकर बताया गया है, तो प्लीज़ उन क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है 50 अंक का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आपको केवल इसमें एक क्वेश्चन करना होगा। आपके एग्ज़ाम में लेटर और एस्से से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना होगा। यदि आप एस्से करते हैं तो आप एक ही एस्से करेंगे, यदि आप लेटर करते हैं तो आपको एक ही एस्से करना होगा या फिर एक लेटर कर सकते हैं, क्योंकि 5-5 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लेटर होंगे और सेकंड क्वेश्चन में एस्से होंगे, तो आपको केवल एक ही करना है। आप या तो लेटर चूज़ करेंगे या फिर एस्से, और उनमें भी आपको केवल एक ही करना होगा। तो आप ज़रूर ध्यान देखें। देखिए नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया है, नई जो वैकेंसी आई हैं, उनमें 2 क्वेश्चन करने होंगे। जो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, यदि आपने फॉर्म भरा है तो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि उसमें आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर से और एक एस्से से। तो आप ध्यान रखें। और ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। देखिए चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आप मंजू, हाउस नंबर 15, प्रथम तल, आज़ाद कॉम्प्लेक्स, सरिता विहार, दिल्ली के रहने वाली हैं। बाल मजदूरों के शोषण के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक को एक पत्र लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर नाम दिया गया है मंजू और एड्रेस दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेटर लिखना होगा। तो आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए आपकी क्लास डेली सुबह 10 बजे चैनल पर आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करके रखें, क्योंकि डेली आपके लिए क्लास आने वाली है, तो आप तैयारी करते रहें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका जो लेटर स्टार्ट होगा तो आपको लेफ़्ट साइड से ही लेटर स्टार्ट करना होगा। आपका जो पेपर मिलेगा, देखिए आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आपका पेपर होगा। उसमें कुछ लाइन इस प्रकार से बनी होंगी, इस प्रकार से लाइनिंग बनी होगी, तो आपको लेफ़्ट साइड से ही यहाँ से स्टार्ट करना होगा लेटर। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस दिखा गया है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा। हाउस नंबर 15, आज़ाद कॉम्प्लेक्स, सरिता विहार, दिल्ली। आपको इसी सीरीज में लिखना होगा। देखिए एड्रेस ये होता है यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। आप वही एड्रेस लिखेंगे, आप कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखेंगे। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर आपको कोई कोमा या फिर इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं करना है, आपको बताया जा रहा है, क्योंकि यह क्लास आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराई जा रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपको कोई अतिरिक्त कोमा नहीं लगाना है। जहाँ पर कोमा की आवश्यकता होगी आपको क्लास में बताया जाएगा। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होती है, तो आप डेट इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे यहाँ पर बताया गया है, 31 मार्च 2022। आपको यहाँ पर मंथ के बाद कोमा लगाना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और डेट आपको देखिए वही लिखनी है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए आपके एग्ज़ाम की संभावना अप्रैल में है, अप्रैल महीने में हो सकता है आपका एग्ज़ाम, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो देखिए अप्रैल महीने के लास्ट में हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए डेट लिखने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिर लिखेंगे आप रिसीवर का एड्रेस, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। लिखेंगे सेवा में, फिर इसके नीचे संपादक महोदय, क्योंकि उसमें संपादक महोदय को पत्र लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए यदि क्वेश्चन में किसी समाचार एजेंसी का नाम दिया जाता है तो आप लिखेंगे वही नाम आपको लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है। यदि अमर उजाला दिया जाता है तो आप अमर उजाला लिखेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स दिया गया था, तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स लिखेंगे। फिर इसके नीचे दिल्ली,
फिर एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। ये रिसीवर एड्रेस के बाद फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के पश्चात आपको विषय लिखना होगा। विषय में आप लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी जो मेन पॉइंट है आपको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे बाल मजदूरों का शोषण, ये इस लेटर का यहाँ पर विषय है। फिर इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे महाशय या फिर महोदय करके लिखना होगा। तो यहाँ पर महाशय लिखा गया है, फिर यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। फिर इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फिर आगे लिखेंगे आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं बाल श्रमिकों के शोषण के प्रति संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। यहाँ पर क्वेश्चन में मंजू नाम दिया गया था, तो यहाँ पर चाहूँगी आएगा। यदि लड़के का नाम दिया जाता है, किसी बॉयज़ का नाम दिया जाता है, तो आप चाहूँगा लिखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया जाता है आपको उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेटर लिखना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिर यहाँ पर देखिए आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जहाँ पर भी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। फिर आगे लिखेंगे बाल श्रमिकों का शोषण राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर इसके पश्चात आपको एक लाइन, कोई लाइन नहीं छोड़नी होगी। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि आपकी जो मेन बॉडी है आपको बताया गया था फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में कि आप इसको 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको ये 3 अनुच्छेद में ही अपनी मेन बॉडी लिखनी है। इसमें केवल आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आगे लिखेंगे गरीब बच्चों को बहुत कम उम्र में आजीविका कमानी पड़ जाती है। वे इसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और ख़तरनाक उद्योगों में काम करते हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदार नागरिक अक्सर उन पर काम का अधिक बोझ डाल देते हैं। आगे लिखेंगे दुर्भाग्य से इनमें से काफ़ी बच्चे बुनियादी शिक्षा और उचित पोषण से वंचित होते हैं। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आपका ये लेटर का जो मेन बॉडी का सेकंड अनुच्छेद है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट लाइन में ही यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में साथ के साथ बताते रहें। यदि आप लेटर से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस क्लास को देखिए आप अपने लगभग 20 फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास यह क्लास पहुंच सके। और देखिए इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए देखिए जो यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद है इसमें आगे आप लिखेंगे कि सरकार ने उपाय किए हैं लेकिन पूरी कोशिश नहीं की गई है। निःशुल्क शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम इसकी रोकथाम की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। मुझे उम्मीद है कि अधिकारी इसकी रोकथाम के लिए सक्रिय और कठोर कदम उठाएंगे। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। आपके मेन बॉडी का थर्ड अनुच्छेद भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको एक बात और बता देते हैं कि आपकी जो लेटर है आपको इसकी वर्ड्स लिमिट का काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वर्ड्स लिमिट मायने रखती है। यदि आप लेटर वर्ड्स लिमिट से ज़्यादा लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको उस पर कोई नंबर नहीं देगा। यदि कम लिखते हैं तब भी कोई नंबर नहीं देगा। तो इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले लेटर कंप्लीट कर लेते हैं, आप लास्ट तक जुड़े रहें। देखिए यहाँ पर ये थर्ड अनुच्छेद है। थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट करने के बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर लिखेंगे भवदिया। भवदिया लिखेंगे। फिर नीचे आता है नाम, जो कि पत्र को लिखने वाले का नाम होता है जो क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में मंजू नाम दिया गया था तो आप लिखेंगे मंजू। आपको इसी सीरीज में ऐसे ही लेटर लिखना होगा। देखिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आप वीडियो पूरी देखने के पश्चात अपने दोबारा से वीडियो चलाकर अपने नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। देखिए लेटर कंप्लीट हो गया यहाँ पर नाम लिखने के पश्चात। अब आपको इसकी वर्ड्स लिमिट के बारे में बता देते हैं जो कि इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया गया था कि जो लेटर की वर्ड्स लिमिट है वो होती है 150 वर्ड्स। आप इसका काफ़ी ध्यान रखें। आप लेटर को लिखने के पश्चात उसके वर्ड्स काउंट ज़रूर करें।
इसमें देखिए ±10% डिस्काउंट चलेगा। यदि आप लेटर 135 वर्ड से 165 वर्ड्स तक भी लिख रहे हैं तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें 135 से बिल्कुल भी कम ना हो और ना ही 165 से ज़्यादा हो। आप कोशिश करें कि आपका लेटर बिल्कुल 150 वर्ड्स के आसपास ही रहे। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए आपको यह क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें। इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें और डेली सुबह 10 बजे 10 AM पर आपके लिए क्लास आती रहेंगी। लेटर्स और ऐसे आते रहेंगे तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखें और चैनल को देखिए लाइक सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास ये वीडियोज़ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।